श्री बहादुर सिंह हमारे नाना जी हैं, उनकी तरफ से आशीर्वाद आया है और सभी के लिए भी आया है। ऐसे बुजुर्गों का आशीर्वाद सिर पर यही भगवान से प्रार्थना है। जय जय श्री राधे श्याम। समझना बड़ी गौर से मेरी माताओं बहनों, ध्यान देना आप लोग, ध्यान दो, ध्यान दो। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न का विवाह मायावती रति के अतिरिक्त उनके मामा की जो बेटी थी रुकुम की बेटी, जिसका नाम था रुकुमवती, उसके साथ और हुआ है। और फिर हलचल ये दूंगा यहीं से खोपड़ी। हाँ शांत बैठो। प्राची क्या प्यासी हो? बैठो चुपचाप। और ये श्यामवीर सिंह जी हैं, नगला रोपी से जो अबागढ़ के पास पड़ता है, उनकी तरफ से हार आया है। भगवान सुख शांति भक्ति विद्या धन दान से भरपूर करें, यही प्रभु से प्रार्थना है। समझना ध्यान से, बड़ी अच्छी बात है। एक तो इधर समझना आप लोग, तब तक रुक्मिणी के जो भाई हैं रुकुम, उनकी बेटी है रुकुमवती, उसका विवाह रुक्मिणी के जो बड़े बेटा है प्रद्युम्न, उनके साथ हुआ है। अब रुकुम ने देखा है, मौसी बहुत बात करती है, मौसी ध्यान दो इधर। रुकुम ने सोचा कि मैंने अपनी बेटी का विवाह अपने भांजे के साथ कर दिया, मेरी बहन रूठी हुई है क्योंकि मैंने अपनी बहन के विवाह में रोड़ा डाला था, तो मैंने अपनी बेटी का विवाह कर दिया उसे खुश करने के लिए, लेकिन अभी भी वो खुश नहीं है। इसलिए मेरी जो नातिन है, रुकुम ने कहा जो मेरी नातिन है रोचना, उसका विवाह मैं अपनी बहन के नाती से कर दूं। मामा जी आप ध्यान दो इधर, इन्हें हलचल करने दो, आप ध्यान दो, क्योंकि आप लोगों से ही और आप लोगों से थोड़ा मैं चल पाता हूं। तो जो रुक्मिणी के नाती हैं अनिरुद्ध और उधर रुकुम की नातिन है रोचना, इन दोनों का विवाह हुआ है। लेकिन रुकुम जो है रिश्ता तो बना रहा है, लेकिन दिल से रिश्ता नहीं बना रहा है, ऊपर से रिश्ता बना रहा है। और आज भी ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो ऊपर से रिश्ता बनाते हैं। जैसे लगा है कि अच्छा घर है, लड़की सुखी रहेगी तो कर दो शादी, तो तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब शादी हो जाती है फिर नाक में दम करते हैं, तब अच्छा था, जब शादी नहीं हुई थी तब अच्छा था। और अब क्या हो गया उस घर में, तब कितना भरोसा, अरे बरता हुआ रिश्तेदारी पुरानी है, ये है वो है फलाना है ढिकाना है, ऐसी बातें करते हैं और शादी बातों में फुसला करके शादी कर देते हैं। लेकिन नीच प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं ना, फिर बाद में डंडा करते हैं। तब तो कह रहे थे पुरानी रिश्तेदारी है, कहां जाए कर लो, और जब बात में लड़का वाला फंस गया, अब वही घर क्या हो गया उस घर में, अब वही घर खराब हो गया। लेकिन यहाँ माता पिता की गलती होती है जो बेटी का सपोर्ट करते हैं, बेटी को समर्थन देते हैं, क्योंकि ये समाज में आज ज्यादा हो रहा है। इससे पीड़ित होकर के मैं ये बात कह रहा हूं, क्योंकि हर घर की ये समस्या है। पुराने रिश्तेदारी तब थी, अब लड़की घर में आ गई, अब उसका उसे घर में नागिन डस रही है क्या, अब उसे घर में कोई खा रहा है। तब वही रिश्तेदारी तब थी, वही अब है। क्या कोई अपनी बहू को तंग करेगा क्या? लेकिन ये कमी लड़कियों के अंदर होती है, तब वो उथल पुथल करती हैं। ऐसा ज्यादातर देखा जा रहा है।
ऐसे ही रिश्ता बनाते तो हैं लेकिन मन नहीं मिलता है। ऐसे ही रुकुम ने क्या किया कि रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए विवाह तो कर दिया, अपनी बेटी का भी उसी घर में, अपनी नातिन का भी कर दिया, लेकिन अभी इसके मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति और दाऊ भैया के प्रति खटास है इसके मन में। और इसने दाऊ भैया को ललकारा है। रुकुम ने दाऊ भैया से कहा है हम जुए का खेल खेलना चाहते हैं, आपके साथ जुए का खेल हो जाए। बलराम जी ने मना किया है। अब तो शांत हो जाओ, मिल गया ना, शांत हो जाओ, समझना गौर से। रुकुम ने कहा दाऊ भैया से जुए का खेल हो जाए, दाऊ भैया ने मना किया नहीं। तो बोला है बात ठीक ही तो है, अरे जुए का खेल राजा महाराजाओं का काम है और तुम तो ठहरे जंगली ग्वाले, तुम क्या जानो जुए का खेल, इसलिए मना कर रहे हो। बलराम जी ने कहा यदि तेरी ज्यादा इच्छा है तो चल आजा, खेल ले जुए का खेल। और जुए का खेल खेला है। इसमें बलराम जी ने पहले 100 मोहरों का दाव लगाया तो बलराम जी हार गए। अब तो इसको बड़ी खुशी हुई। देखिए सज्जन व्यक्ति पर जब कोई आपत्ति आती है, सज्जन भले आदमी की जब कोई बेइज्जती होती है तो दुष्ट बहुत हंसते हैं, दुष्टों को बड़ा आनंद आता है। बलराम जी ने अब की बार 1000 मोहरों का दाव लगाया लेकिन बलराम जी फिर हार गए। अब तो और ज्यादा हंसने लगा ये। इसके साथ में कलिंग नरेश भी बैठा था, वो भी दांत दिखा करके खिलखिला करके हंसने लगा। अब की बार बलराम जी ने 10,000 मोहरों का दाव लगाया तो बलराम जी फिर हार गए। अब तो बात बिगड़ ही गई और ये बार बार बेइज्जती करने लगा दाऊ भैया की। अरे मैंने पहले ही कहा था ये राजा महाराजाओं का खेल है, जुए का खेल, और तुम तो ठहरे जंगली गाय चराने वाले बन गोचरा, और क्या जानो ये जुए का खेल, ये तो राजा महाराजाओं का खेल है। बलराम जी ने कहा चल ठीक है, और बलराम जी ने अब की बार 1 लाख मोहरों का दाव लगाया और बलराम जी जीत गए। लेकिन रुक्मी ने फिर भी नहीं माना तो अब बलराम जी ने 10 करोड़ मोहरों का दाव लगाया। बलराम जी फिर जीत गए लेकिन रुक्म ने फिर भी नहीं माना। उसी समय आकाशवाणी हुई है, रुक्म जीत बलराम जी की हुई है, दाव बलराम जी को दे दो। लेकिन रुक्म ने आकाशवाणी की बात पर भी ध्यान नहीं दिया तो बलराम जी को क्रोध आ गया और उन्होंने अपना हल मूसल लिया। हल मूसल लेकर के बलराम, वो जो रुक्मिणी का जो भाई था ना रुक्म, उसका वध कर दिया, मार दिया उसे। अब भगवान श्री कृष्ण धर्म संकट में पड़ गए कि दाऊ भैया की कहता हूं तो देवी जी नाराज हो जाएंगी धर्म पत्नी, और धर्म अगर साले की कहता हूं तो दाऊ भैया नाराज हो जाएंगे। कि साले की लग रही है, मेरा अपमान कर रहा था, उसकी कोई चिंता नहीं है, अब मैं किसकी कहूं। भगवान ने कहा ऐसे मौके पर तो चुप रहना ही ठीक है। भगवान तो चुप रह गए लेकिन बलराम जी ने स्वयं ही आगे बढ़ करके रुक्मिणी के पास जाकर के कहा देवी बुरा न मानना, युद्ध में हम क्षत्रियों का काम है, अगर कोई सगा भाई भी ललकारता है युद्ध में तो हम उससे भी लड़ते हैं, ये क्षत्रियों का काम है। इसलिए तुम्हारे भाई ने मेरा बहुत अपमान किया, इसलिए मुझे मजबूर होकर के उसका वध करना पड़ा। तो रुक्मिणी भी संतुष्ट हो गई कि चलो जेठ जी ने बात तो बढ़िया बताई है, और वो अपने भाई के स्वभाव से माता रुक्मिणी परिचित भी थी। इस प्रकार ये रुक्मी का जो वध है वो अनिरुद्ध के विवाह में हुआ है। रोचना का जो अनिरुद्ध का विवाह हुआ उसमें अब भगवान का नाती अनिरुद्ध जो है ना, उनका दूसरा विवाह बाणासुर की बेटी उषा के साथ हुआ है। उषा के साथ, उषा बाणासुर की बेटी है और उसका मंत्री है कुंभांड, उसकी बेटी है चित्रलेखा। इन दोनों को बाणासुर मैया पार्वती के पास छोड़ आता है विद्या प्राप्त करने के लिए। लेकिन एक दिन की बात है कि मैया पार्वती भगवान शंकर विहार कर रहे थे, उसी समय क्या हुआ है
उषा ने देख लिया है भगवान शंकर को और मैया पार्वती को। उसी समय सोचने लगी है उषा मन में, यों सोच रही बेटी मन में, यदि मेरी शादी हो जाती तो मैं भी अपने प्रियतम से इस तरह बैठ कर बतलाती, तो मैं भी अपने प्रियतम से इस तरह बैठ कर बतलाती। मैया बोली ओहो उषा, एक दिन वो सूरज रात होगी, तेरे पति की तुझसे बेटी सपने में मुलाकात होगी, तेरे पति की तुझसे लाड़ो सपने में मुलाकात होगी। ये कहा, मैया ने आशीर्वाद दे दिया, बेटी तू चिंता मत कर, तेरा पति तुझे स्वप्न में मिलेगा, स्वप्न में। और आज इधर बाणासुर को संदेश भेजा है, बेटियों की शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई है और ले जाओ इन बेटियों को। तो आज बाणासुर वो अपने मंत्री की बेटी जो है चित्रलेखा, उसको बैठो चुपचाप, बेटी को अपनी को और मंत्री की बेटी को दोनों को ले जाता है। इधर क्या हुआ है, एक दिन उषा ने स्वप्न में और अनिरुद्ध का दर्शन किया, अनिरुद्ध को देखा है स्वप्न में। अनिरुद्ध उषा के पास है, जैसे ही नींद खुली है तो उषा बेचैन होने लगी है, उषा बिलखने लगी, अब क्या करूं। उसी समय चित्रलेखा ने देख लिया है, चित्रलेखा ने पूछा है, अरे उषा क्या बात है जो तू बेचैन दिखाई दे रही है। उसी समय उषा ने कहा, क्या बताऊं बहन, समझ में नहीं आता है, मैं बहुत बेचैन हूँ। मैंने एक युवक को स्वप्न में देखा है, अब मैं बड़ी बेचैन हूँ, मैं क्या करूं, उसके बिना मैं रह नहीं सकती हूँ। उसी समय चित्रलेखा ने कहा है, उषा यह प्रेम रोग है मेरी बहना, और ऐसी बुरी बीमारी है ये प्रेम। बुरी बीमारी है, अरे सब रोगन की दवा मिले पर जैसे दुनिया हारी है। हाँ, सब रोगन की दवा मिले पर जैसे दुनिया हारी है। यह वो बूटी है जो चढ़कर दीवाना करे सयाने को, अपने को कर दे बेगाना, अपना कर दे बेगाने को, अपने को कर दे बेगाना, अपना कर दे बेगाने को।
समझती हूँ सजनी, ये पंथ बड़ा ही दूभर है, इसके चलने में हम तुम क्या राजा और रंक बराबर है, इसके चलने में हम तुम क्या राजा और रंक बराबर है। अरे उषा, मैं समझ गई ये पंथ बड़ा ही दूभर है। दूभर माने निराला, अलौकिक, दिव्य है, दिव्य। और इसके चलने में हमारी तुम्हारी तो क्या चली। एक राजा का प्रेम अगर गरीब से हो जाए और गरीब का प्रेम राजा से हो जाए तो दोनों की एक जैसी दशा हो जाती है। ये नहीं है कि गरीब को पीड़ा ज्यादा हो, राजा को पीड़ा कम हो, या राजा को पीड़ा हो ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। गरीब हो चाहे अमीर हो, पीड़ा दोनों की बराबर होती है। ये वो मार्ग है। सब रोगों की दवा मिल जाती है, पर इस रोग की कोई दवा नहीं है। अरे उषा, बता तो तू सही, अब क्या करूं। का बहन, बस जिस युवक को मैंने स्वप्न में देखा है उसे मैं पाना चाहती हूँ। और इसी बीच में हमारी मौसी जी हैं नरगापुर से, ये अनीता मौसी जी के द्वारा ये आशीर्वाद के रूप में हार आया है। ऐसी माताओं का आशीर्वाद सिर पर रहे, यही भगवान से प्रार्थना है। समझना गौर से मेरी बहनों, इधर वाली बहनें तो बात ही करती रहती हैं, हा हा हंस ऐसे। ए बहन जी मान जाओ, आ जाओ, तुम्हारे गोड़ दबाए दें पर मान जाओ तुम, क्योंकि भाव बिगड़ जाते हैं, बड़ी मुश्किल से मन बनता है, इसलिए। हाँ, समझना गौर से। उषा ने कहा उस युवक से मिलना चाहती हूँ। तो चित्रलेखा ने कहा ठीक है, मैं चित्र बनाती हूँ, तू पहचान लेना। और चित्रलेखा ने चित्र बनाना प्रारंभ किया। नागों के, किन्नरों के, गंधर्वों के, देवताओं के, सबके चित्र बनाए, लेकिन उषा मना करती गई। मनु महाराज का चित्र बनाया, उषा ने मना कर दिया। समस्त राजाओं महाराजाओं के चित्र बनाए, मना कर दिया। अंत में सूरसेन का चित्र बनाया है। चित्रलेखा ने कहा बस इसी खानदान का महसूस होता है, जान पड़ता है। फिर वसुदेव जी का चित्र बनाया, का इसी खानदान का है, आगे चल और बढ़ा दे कलम को। फिर भगवान श्री कृष्ण का जैसे ही चित्र बनाया चित्रलेखा ने, वैसे ही उषा ने घूंघट सरका लिया नीचे को। फिर प्रद्युम्न का चित्र बनाया, का बस यही है, पर थोड़ी सी कसर है, नेक और बना दे। आज उसी समय चित्रलेखा ने अनिरुद्ध का जैसे ही चित्र बनाया है, वैसे ही वो चित्र जो है तस्वीर छीन ली उषा ने और हृदय से लगा लिया, सीने से लगा लिया कि यही है। चित्रलेखा समझ गई कि ये भगवान के नाती हैं, इसलिए चित्रलेखा गई। ये क्या होता है, बार बार छोड़ जाता है आवाज को। चित्रलेखा गई वेश बदल करके, लेकिन नारद जी ने कहा संत के वेश में जाना या गाय के या ब्राह्मण के वेश में जाना तो जा पाएगी, वैसे द्वारका में सुदर्शन का पहरा रहता है, जा नहीं पाएगी तू। और वेश बदल लिया है चित्रलेखा ने, वेश बदल के गई और सोते हुए अनिरुद्ध को पलंग सहित उठा करके ले आई उषा के महल में। ऐसे ही उषा के महल में लेकर के आई है। आज अनिरुद्ध सो रहे हैं और उषा उन्हें जगाने लगी हैं, बीड़ा बजा करके गाने लगी हैं। अनिरुद्ध की नींद खुली, वैसे ही कहा कौन हो तुम, मेरे कमरे में क्यों आई हो। और ये श्री सुखवीर यादव जी औरैया वालों की तरफ से हार आया है। भगवान सुख शांति भक्ति विद्या धन्ना से भरपूर करे, यही प्रभु से। हाँ यज्ञपति जी महाराज, मैं क्या कह रहा हूं, 2 दिन से आप दोनों लोगों का जो ध्यान है वो
भटक रहा है थोड़ा थोड़ा और इधर भटक जाता है। ये बात करते हैं, आप भी इनमें बात लग जाते हैं। मामी आप भी बात करने लग जाती हैं। देखिए मामी, ये मामी तो है ही, लेकिन ये मामी में अपने यहाँ एक रिश्ता, ये एक चीज मुझे गड़बड़ लगती है, बात आ गई तो कह रहा हूं कि यहाँ मामा भांजे के पैर छूते हैं अपने इधर सभी एरिया में, लेकिन हरियाणा पंजाब में और बिहार की तरफ जाओ तो भांजा मामा के पैर छूता है। हरियाणा पंजाब में कई बहनों ने हमें भाई बनाया है, तो उनके जो बच्चे हैं तो वो हमारे छूते हैं तो हम रोकते भी नहीं है, क्योंकि उधर का नियम है तो उधर निभा देते हैं। और इधर के जो भांजे हैं वो छूते, वो तो छुएंगे नहीं तो उनके हम छू लेते हैं, लेकिन क्योंकि इधर ये सब नियम है। लेकिन ये नियम गलत है, क्योंकि माँ के जब पैर छूते हैं तो माँ का भाई है तो पैर छूने चाहिए, लेकिन यहाँ मामियाँ पैर छूती हैं, थोड़ा अजीब लगता है। हम मुझे लगता है वैसे तो रीति यही है, क्योंकि मामी तो ये कौन है? माँ ही है, ये माँ ही, ये माँ ही है, माँ ही है, ये माँ है जो वही है माई, ये भी माँ ही है। माई ये नहीं है कि माई से पैर छुलवाए जाए, लेकिन ये माँ ही है, ये माता ही है, तो इससे पैर नहीं छुलवाने चाहिए। तो ये अगर बदल जाए तो ठीक रहे, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। बड़े बड़े छोटों को आशीर्वाद देते हैं, न कि छोटे बड़ों को। तो लेकिन अब चल गई है तो धीरे धीरे कभी भगवान चाहे तो खत्म होगा, नहीं तो चलेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलो हलचल बंद करो, एक भगवान के नाम का छोटा सा भजन। हाय मुझे दर्शन दो गिरधारी, नहीं तो मर, हाय मुझे दर्शन दो गिरधारी, नहीं तो मर